अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के जो क्लास 9th के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके 2023 के पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहो। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे आपका डेफिनेटली जो एसएलओस बेस पेपर आ गए हैं वो इसी तरह के अभी आपको मिलेंगे। आपके पास बिल्कुल सेम शीट होगी, आपने इंस्ट्रक्शन सारी पढ़ लेनी है। यहाँ पे आपने आंसर शीट नंबर इधर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और सेक्शन ए के बारे में आप लोगों को पहले भी पता है, जिनको नए 9th के बच्चे हैं उनको पता। तो ये आपके लिए कंपलसरी होता है और ये आपने सुप्रिटेंडेंट को वापस करना है। और ये जो दायरे आपने फिल करने हैं इनको पेंसिल से फिल हरगिज़ नहीं करना, आपने बॉल पेन से करना है। इंक पेन भी नहीं यूज़ करना, पेंसिल भी यूज़ नहीं करनी। नंबर 1 एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। इसमें कहते हैं विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अभी फिलहाल मैं इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा, सोल्यूशन मैं किसी और वीडियो में करूंगा। फिलहाल आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं ताकि आप लोग खुद इसको बुक से ढूंढ के लिखो, आपकी प्रैक्टिस हो। अभी आपके एग्जाम में कुछ टाइम बाकी है, तो तब तक मैं एग्जाम के करीब दोबारा इनकी सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। कहते हैं कि विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इसमें क्या होता है, ये NaS और Cl2 या जो हमारे पास है और H2 होता है, इसी तरह NaS और O2 होता है हमारे पास। तो इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरह वो कहते हैं मैस ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। कहता है कि 2 मोल हाइड्रोजन के ले लो तो क्या है, उसकी मैस 8.064 ग्राम है, 4.032 है, या 1.008 ग्राम है, या 2.106 ग्राम है। इसी तरह कहता है कि नियॉन है हमारे पास जो कि 2010 है, हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है, तो इसमें से आपने इसका ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस तरह आप करते हो आपको उससे एक सवाल आएगा, आपने ये कर लेनी है। उसके बाद कहता है कि प्रिडिक्ट द लोकेशन। लोकेशन का मतलब पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर आपने बताना है। जो अल्मोनियम है इसका इसका भी रूल होता है, आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर किस तरह निकालते हैं। तो वो आपने बताना है कि ये कौन से पीरियड में इन तीनों ऑप्शन में से सेकंड पीरियड है, सेकंड थर्ड है। पहले इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर इसका पीरियड बताओगे। इसी तरह 5th नंबर एमसीक्यूज में बोलता है कि आइडेंटिफाई द आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से आयोनिक कंपाउंड आपने बताना है वेदर इट इज़ MgO, O2, H2O या CO2। इस तरह 5वें में बोलता है कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड। के लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में टेम्परेचर के प्रोसेस को क्या कहते हैं। कि हमारे पास एक लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेदर इट इज़ इवापोरेशन और कंडेंसेशन, जो भी है आपने बताना है। इसी तरह वो कहते हैं द एलिमेंट्स दैट कैन एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम आर कॉल्ड। तो जो 2 या 2 से ज़्यादा अरेंजमेंट में आते हैं, वेदर दीज आर आइसोटॉप्स, एलोट्रॉप्स होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, या क्रिस्टलाइंस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ये आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को जो हमारे पास 8 नंबर एमसीक्यूज है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी इज़ लेस देन 1 atm, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट मरी विल बी। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा मरी में कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 से कम होगा, 100 होगा, 100 से ज़्यादा होगा, या 120 होगा। उसके बाद 9 नंबर में कहता है कीपिंग द प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय। कि अगर हम प्रेशर ऑफ गैस को कांस्टेंट रख दें तो हमारी एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे इंक्रीज होगी, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या इंक्रीजिंग प्रेशर। इसी तरह 10th में बोलता है कि मैस ऑफ कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड, वेदर इट इज़ कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, परसेंटेज, या सॉल्युबिलिटी। तो ये आपने बताना है कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इन NH3 इज वेदर इट इज़ +1, -3, -1, या +3। 12 नंबर लास्ट एमसीक्यूज में एक आपने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आइडेंटिफाई करनी है। इससे आपको लाजमी एक एमसीक्यूज आता है। तो ये आप टॉपिक देख सकते हो किन टॉपिक से आ रहा है, तो इसी के रिलेटेड आप लोग अपने पास से भी एमसीक्यूज तैयार कर सकते हो। जिस तरह एक ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है तो इसमें से एक एमसीक्यूज आ जाएगा। यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, और बाकी 2 का तो इधर सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये आपने देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सप्लीमेंट्री टेबल आपको दे देगा, जो एटॉमिक नंबर वगैरह यूज़ हुए होंगे ऊपर वो भी, और नीचे जो हमारे पास हैं ये आपको भी दे देंगे। आपको ये पीरियोडिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आप लोगों को पेपर में दिया जाएगा, और 2023 के पेपर में भी होगा। आप लोगों ने इन जो एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर है इनको याद नहीं करना।
तो नीचे आप लोगों ने दोबारा रोल नंबर की जगह बनी हुई है तो इधर लिख देना है आपने सिंपली। दैट इज़ हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग अगले में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक और MCQs पेपर दिखाऊं जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 2023 के पेपर में इन दोनों में से बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं। सो इसलिए इसको आप लोगों ने सीरियस लेना है और ख़ुद ढूंढ के पहले करना है, बाद में मैं सोल्यूशन लेके आऊँगा। ये मैंने आप लोगों को बोला है तो इसके बाद लेके आऊँगा। फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम की भी बहुत ज़्यादा कमी है, मेरा अपना वो काम होता है, तो मैंने कहा चले आप लोगों को MCQs तो दे दें। नीचे जिस ने थोड़ी मेहनत करनी है वो इसका सोल्यूशन अगर कर सकता है तो कर दे, अदरवाइज़ मैं ख़ुद इसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा। तो लाजमी कमेंट करो जिसको ये सारे क्वेश्चन जिसने ढूंढ के मेहनत से किए, मैं भी देखूँ नीचे पढ़ने वाला कौन है। उसके बाद हाउ मैनी ग्राम्स O2 आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर हैविंग 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसमें वो कहता है कि आपने जो ग्राम्स है, मैस इन ग्राम निकालनी है O2 की, उसने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, एटॉमिक मैस दे दिया है, तो फिर आपने वही फार्मूला लगा लेना है मैस इन ग्राम का और उसमें आप लोगों ने फाइंड कर लेने हैं। इसी तरह सेकंड में आपको बोलता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रैक, लेन, ऑर्बिट या क्या है। तो ये आपने करेक्ट ऑप्शन जो भी है इसमें टिक लगा देने हैं, सॉरी इसको बबल को फिल करने हैं। फिर थर्ड में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, के इनमें से कौन सा हेलोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वेदर इट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फोर्थ नंबर में कहता है प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ प्रेशर इज रेज 3 टाइम। वहाँ पे देखो प्रेशर से एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी आपको प्रेशर से एक MCQs आया हुआ है, तो इस टॉपिक से भी एक MCQs लाजमी आएगा। तो वो कहता है कि अगर हम क्या काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस पे क्या तब्दीली आएगी अगर हम प्रेशर को 3 टाइम बढ़ा दें और टेम्परेचर को उसी तरह रखें, कांस्टेंट रखें। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, 1/3 हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा या 2/3। इसी तरह फिफ्थ नंबर MCQs में बोलता है कि कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम विच एटम विद द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी मोस्ट स्टेबल वन एंड लीस्ट रिएक्टिव। कहता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल भी कौन सा होगा और सबसे कम रिएक्टिव भी। तो आपको इधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, उसके आपने उसको देख के बताना है कि कौन सा हमारे पास स्टेबल है और कौन सा रिएक्टिव भी है। तो इसमें डुप्लेट, ऑक्टेट वगैरह ये सारी चीज़ भी आपने मद्देनज़र रखनी है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें जिसके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड है वो आपने बता देना है। इसी तरह हम आगे आते हैं तो हमें 7 नंबर MCQs में चार्ल्स लॉ के बारे में एक आता है। चार्ल्स लॉ और बॉयज़ लॉ आपको आ सकता है उसका फार्मूला MCQs में। तो चार्ल्स लॉ वेदर इट इज़ P/V, PV या VT या V/T कांस्टेंट, तो जो भी है ये आपने बता देना है। इस तरह कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन गैस द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कहता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 100 है तो उसको हम चेंज नहीं कर रहे। अगर हम प्रेशर गैस का इंक्रीज़ करें तो जो उसके डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैं वेदर दे विल डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम या ज़ीरो। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, परसेंटेज या सॉल्युबिलिटी। तो इस टॉपिक से भी इन चारों मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, परसेंटेज या सॉल्युबिलिटी से आपको एक MCQs लाजमी आएगा। इस तरह जेम स्टोन्स और सोल्यूशंस ऑफ, तो सोल्यूशन वाले चैप्टर से डेफिनेटली आपको ऊपर भी मैंने बताया आपको एक MCQs आएगा, यहाँ पे 2 आ गए हैं। वेदर दे आर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड या गैस इन सॉलिड। फिर कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक आपको लाजमी MCQs आएगा जिसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का, वेदर इट इज़ +2, +3, +6 या -1। इसी तरह आपने क्या काम करना है, प्रेडिक्ट विच हेलोजन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम, वेदर इट इज़ फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्ट्रीन, जो भी है। तो इसी तरह आपको सप्लीमेंट्री टेबल यहाँ पे भी नीचे देंगे, जो जो आपको यूज़ होगा, देखो दोनों पेपर्स में दिया हुआ है, तो आप लोगों ने इस पे परेशान नहीं होना, ये आपको लाजमी मिलेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी मैं इसके और बाकी सब्जेक्ट के भी लाऊँ नीचे लाजमी कमेंट करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।